Yes, good morning, students. Now, today we start with the chapter Money and Credit of class 10th. Now, video start करने से पहले first like, share and subscribe this channel. ये class 10th का topic है money and credit and it is very very important topic. So, meaning of money. देखो हम meaning of money क्या है? That is a medium of exchange. Means आप पैसे देते हो और प्रोडक्ट्स को ले लेते हो, ठीक है. सो दिस इज नोन एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आइदर वी परचेज अ गुड्स और वी कैन सेल द गुड्स और वी कैन ऑल्सो बाय एंड परचेज द सर्विसेज. सो इट इज़ एक्सेप्टेबल बाय ऑल. तो हम इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं अपनी मनी को, लेकिन विद इन द कंट्री. अब ये नहीं है कि हम अपनी करेंसी को किसी और कंट्री में यूज़ कर ले तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे. नो, इट इज़ अ लीगल टेंडर मनी जो ऑथराइज्ड एक होती है हमारी विद बाय द गवर्नमेंट, बाय द RBI. सो मीनिंग ऑफ क्रेडिट, इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट in which the lender supplies the borrower with the money, goods or services in return for the promise of the future repayment. अब क्रेडिट क्या है? उधार लेना. तो देखो अगर आपके जो उधार देने वाला है वो उधार लेने वाले से क्या मांगता है कि उसको टाइम से उसकी पेमेंट मिलती जाए और उसके बदले वो उसको क्या कर रहा है? उसको गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मनी प्रोवाइड कर रहा है और इन रिटर्न में सिर्फ वो ये चाहता है कि उसकी जो पेमेंट है वो फ्यूचर में टाइम से आ जाए. सो बार्टर सिस्टम, देखो जब मनी नहीं बनी थी तो पहले क्या हमारे सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम को हम कमोडिटी सिस्टम भी बोलते हैं. कमोडिटी सिस्टम मीन्स दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स. कमोडिटी मीन्स गुड्स. तो हम गुड्स और गुड्स के साथ एक्सचेंज करते थे, तो इसलिए हम उसको CC इकोनॉमी भी हमारी कहलाई जाती थी. सो बार्टर सिस्टम क्या था? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज. म्यूचुअल एक्सचेंज मीन्स कि दोनों आपस में रेडी होते थे कि भाई हमें उसने आपका प्रोडक्ट लेना है और आपने उसका प्रोडक्ट लेना है. तो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स डायरेक्टली, जहाँ पे गुड्स आपस में डायरेक्टली एक्सचेंज होते थे. सपोज मान लो कि एक पर्सन के पास राइस है, ठीक है, और दूसरे पर्सन के पास वीट है. तो राइस वाला वीट ले लेगा, वीट वाला राइस ले लेगा. बट देयर इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, म्यूचुअल एक्सचेंज होगी, तो बार्टर सिस्टम सही रहता था, ठीक है. लेकिन अगर म्यूचुअल एक्सचेंज नहीं है, राइस वाले को वीट चाहिए बट वीट वाले को राइस नहीं चाहिए, तो देयर इज़ नो म्यूचुअल एक्सचेंज. तो दैट क्रिएट्स अ लैक ऑफ डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट. तो डबल को इंसिडेंट ऑफ वांट्स क्या थे कि जहाँ पे आपको दोनों ही रेडी नहीं हैं या एक पर्सन रेडी नहीं है गुड्स को एक्सचेंज करने में, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम में हमें डबल को इंसिडेंट्स ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता, हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था. तो मनी ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? मनी ने क्या कहा कि मनी से आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज डायरेक्टली कर सकते हो. यहाँ पे कोई आपको म्यूचुअल एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. सो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. सेकेंड बार्टर सिस्टम में वी फेस द स्टोर ऑफ वैल्यू. देखो आप इस टाइम पे मनी है, मनी से क्या है? जो भी आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है, आप अपनी सेविंग कर सकते हो इन द बैंक्स, ठीक है, विद द इन केस ऑफ करेंसी, ठीक है. बट बार्टर सिस्टम में क्या था? क्या आप गुड्स को काफ़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकते थे? नो, क्योंकि देखो कई बार पेरिशेबल गुड्स भी होते हैं. मोस्टली क्या होते हैं? एग्रीकल्चर में पेरिशेबल गुड्स होते हैं. तो पेरिशेबल गुड्स को आप इजीली इतने लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है. लेकिन मनी ने क्या किया? मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. मनी ने क्या किया कि आप अपने प्रोडक्ट को बेचो, ठीक है, और वो जो पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट करा लो, तो आपकी सेविंग हो जाएगी. तो हम मनी को अब स्टोर भी कर सकते हैं अपनी वैल्यू को. नो लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स. नो डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट्स. क्लियर? नो फ्यूचर पेमेंट्स मीन्स कि अगर बार्टर सिस्टम था तो क्या आप लॉन्ग टाइम के बाद किसी को क्रेडिट रीपेमेंट कर सकते थे? नहीं. ये तो है नहीं कि अब आपके पास वीट है
आप उसको 1 साल के बाद एज ए क्रेडिट उसको ख़त्म करना है तो आप उसको वीट दे दोगे? नहीं, वीट तो ख़राब भी हो जाएगी और इतना बल्क में वो कैसे आप दोगे उसको। लेकिन मनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया। मनी के थ्रू आप अपनी पेमेंट्स को ईजिली पे कर सकते हो। नाउ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू मीन्स क्या होता है कि जैसे देखो, अब एक के पास ऑयल है, देखो ऑयल हम करते हैं लीटर्स में, और एक के पास है राइस आप कर रहे हो केजी में, ठीक है। तो कॉमन मेजरमेंट इज नॉट देयर। या आप ऑयल ले रहे हो, ऑयल के बदले आप क्या ले रहे हो, शूज़ ले रहे हो, तो देर इज़ नो कॉमन मेजरमेंट। लेकिन मनी ने उस चीज़ को भी इक्वली सॉल्व कर दिया। अब आप पैसे से, चाहे वो लीटर्स में हो प्रोडक्ट, चाहे वो केजी में हो या मीटर्स में हो, तो आप इजीली बाय कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी ने सारी जो ड्रॉबैक्स थे बार्टर सिस्टम के, वो सारे रिमूव कर दिए थे, सॉल्व कर दी थी प्रॉब्लम्स। लाइक डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट, इसमें हमें म्यूचुअल एक्सचेंज करना पड़ता था, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि क्या एक दूसरे के लिए रेडी हैं प्रोडक्ट को परचेज करने में। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, आप इजीली मनी के थ्रू अपने चीज़ों को बेच के वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हो। नाउ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स, आप मनी के थ्रू पेमेंट्स भी कर सकते हो ईजिली। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यहाँ पे जो मेजरमेंट्स थी वो ईजिली मनी के थ्रू सॉल्व हो गए। नाउ करेंसी, अब करेंसी क्या है, लाइक यू नो नोट्स, कॉइन्स, सो इट इज़ ऑथराइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। अब करेंसी क्या है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने ऑथराइज्ड किया हुआ है। हम लोग अपनी कंट्री में रुपी ही यूज़ कर सकते हैं, ना कि हम अमेरिकन करेंसी डॉलर्स यूज़ कर लेंगे, हम पाउंड्स यूज़ कर लेंगे, नो, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑथराइज्ड बाय अवर गवर्नमेंट। नाउ पेपर नोट्स, जो हमारे नोट्स वगैरह होते हैं उसको कौन इशू करता है, दैट इज़ RBI। बट कॉइन्स एंड रुपी 1 नोट, दैट इज़ फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इस कॉइन्स को और 1 रुपी नोट या 2 रुपी नोट को कौन करता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नाउ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ द बैंक। नाउ बैंक, हम जो डिपॉजिटर है लाइक वी, हम बैंक में क्या करते हैं, मनी को डिपॉजिट करते हैं, वी डिपॉजिटेड द मनी। नाउ बैंक क्या करता है, बैंक जिसने उधार लेना होता है बोरोर, उसको इजीली मनी लोन में दे देता है, ठीक है। अब जो बोरोर से मनी आई वो इंटरेस्ट उसने बैंक ने अर्न किया, क्योंकि वो लोन जो दे रहा है वो इंटरेस्ट पे दे रहा है, ठीक है। अब जो ये इंटरेस्ट आया, बैंक ने इंटरेस्ट पे कर दिया डिपॉजिटर को इन अ सेविंग अकाउंट, ठीक है। सेविंग अकाउंट में आप कह सकते हो या आप फिक्स्ड अकाउंट्स में कह सकते हो, ठीक है। तो बैंक उसको पे कर देता है डिपॉजिटर को। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, जो बैंक ने इंटरेस्ट अर्न किया और जो दिया, ठीक है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ बैंक्स इनकम। सो इंटरेस्ट टू डिपॉजिटर इज़ लो। हम जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट को पाते हैं, ठीक है, दैट इज़ लो, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है। बट इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोर, लेकिन हम जब लोन बैंक से लेते हैं वो इंटरेस्ट चार्ज क्या होता है, हाई होता है। तो दोनों के इंटरेस्ट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बैंक्स इनकम। नाउ टुमारो वी विल डिस्कस विद द फर्दर चैप्टर। नाउ थैंक यू।